अचानक कैसे आना हुआ? ऋषि कहते हैं कि जातो किर महाराज पुत्तो ते नुतरो सुधी। मैंने सुना है कि तुम्हें सुपुत्र प्राप्त हुआ है, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। हाँ, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। दत्तुचिच्छा महामिंति आह राजा अलंकितं आना पेत्वा कुमारं तं वंदा पेतुंग उपागमी। राजन, मैंने सुना है कि तुम्हें पुत्र हुआ है, लड़का हुआ है, उसे देखना चाहता हूँ। राजा बहुत प्रसन्न हुए कि मेरे पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए स्वयं तपस्वी असित ऋषि आए हैं, जो कभी नहीं आते। सिर्फ मेरे पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, इसका मतलब मेरा पुत्र कोई विभूति है, कोई दिव्य बालक है। बड़े प्रसन्न होते हैं। महाराज आप बैठे, मैं तुरंत लेकर के आता हूँ, मैं तुरंत लेकर के आता हूँ। जाकर के देखते हैं तो बेटा सोया है पालने में। क्या देखा? जाके देखा तो बेटा पालने में सोया है। वापस आता है और असित ऋषि से कहता कि महाराज देखो, साधु संतों को, ऋषियों को भी महाराज कहते हैं, हाँ, स्वामी कहते हैं। अगर आप श्रीलंका में जाएंगे ना तो भिक्षुओं को स्वामिन वहन से कहते हैं, अर्थात सिंगल में कहते हैं। हिंदी में कहेंगे तो महाराज, महाराज कहते हैं। असली स्वामी तो वही है, असली महाराज तो, हाँ, चाह मिटी चिंता मिटी अरु मनवा बेपरवाह। सुनो माताएं, बोलिए भगवान बुद्ध की। महाराज कौन? राजा कौन? चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। और जिसको कुछ नहीं चाहिए वाही शहंशाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। शहंशाह कौन है? राजा कौन है? जिसकी चाह मिट गई तो उसकी सारी चिंता मिट गई। हाँ, आपको चाह है कि अरे हमारा ननद दवाई वाली है, आवत हुई है, चिंता तो चिंता है। हमारी मम्मी आ रही हैं, आने वाली होंगी तो चिंता है। हाँ, तो चिंता है तो आप शहंशाह कहाँ हैं? राजा कहाँ है? राजा कर तो स्वामी, मुझे क्या चिंता है? हाँ, तो चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। जिसको कछु नहीं चाहिए वही शहंशाह। तो भिक्षुओं को भी शहंशाह कहते हैं, महाराज कहते हैं। उर्दू में कहेंगे तो शहंशाह कहेंगे। हाँ, महाराज अभी वो सो रहा है, बालक सो रहा है। राजन नहीं सुतती एष विभूति राजन। हे राजन, ऐसी विभूतियां सोती नहीं। बड़ी ध्यान से सुनना, इस बात में बहुत गहरी बात है। राजन, शुद्धोधन असित ऋषि को कह रहे हैं महाराज, और असित ऋषि शुद्धोधन को कह रहे हैं राजन। क्या कह रहे हैं? राजन। महाराज बच्चा सो रहा है। राजन, ऐसी विभूतियां सोती नहीं, ऐसी विभूतियां सोती नहीं, वो स्वभाव से ही जागृत होती हैं। आप जाएं और ध्यान से देखें और लेकर के आए। अभी तो राजा देख के गया कि बच्चा सो रहा था, और असित ऋषि कह रहे हैं कि जाएं ध्यान से देखें तो जरूर जाग रहा होगा। अच्छा, हम देखते कैसे हैं? दिखाई दे रहा? क्या है? किससे देख रहे हैं? आंख से देख रहे हैं ना? आंख से देख रहे हैं ना? इसमें क्या है?
क्या है? कुछ भी नहीं है। अच्छा, हम देखते किससे हैं? आंख से देखते हैं, आंख से। लेकिन सारी चीजें आंख से दिखाई नहीं देती। आंख देख ही नहीं सकती भाई, आंख होते हुए भी दिखाई नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आंख देखती ही नहीं। आपको दिखाई तब देगा। अच्छा, आपकी मोबाइल आप अपने बिस्तरे पे रख के आते हैं, बाबू से कहते हैं अरे जा मोबाइल लेके आ। बाबू इधर उधर गया, लेफ्ट राइट किया, मम्मी नहीं है। तो आप क्या कहते हैं? अरे वही बेडवा पे रखे थे, जरा ध्यान से देख। क्या कहा? ये नहीं कहा कि जरा आंख से देख, क्या कहा? ध्यान से देख। तो दिखाई आंखों से नहीं देता, किससे देता है? ध्यान से। आप ध्यान करते हैं? हाँ, ध्यान करते हैं? बताइए कितने लोग ध्यान करते हैं? हाँ, कितने लोग ध्यान करते हैं? कोई नहीं ध्यान कर रहा। लेकिन जब आपको अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है तब आप ध्यान करते हैं। अरे सुइया तो यहीं गिरल, आंख से तो देख लिए लेकिन अभी दिखाई नहीं दिया, तो फिर कैसे देखते हैं? अरे ध्यान से देखो, यहीं गिरी थी। आंख से नहीं दिखाई देता, किससे दिखाई देता है? ध्यान से दिखाई देता है। इसलिए ध्यान से ही सब कुछ सिद्ध होता है। भगवान बुद्ध हमेशा ध्यान ही करते हैं। लोग कहते हैं अखियां बंद करके का देखते हैं? भैया तू तो अखियां खोल के सुई नहीं देख पाते हो। हा? क्यों? क्योंकि दिखाई तो ध्यान से ही देता है। कहीं अरे वो तो आंख बंद करके बैठे लोग का देखी है? आंख जेकर खुलल रही हुए ने देखी। यही ना कहते हैं गौवा में, वो कौन भगवान हो आंख बंद करके ऐसे बैठल हो? अरे आंख बंद करके ही वो देख पाते हैं। जो आप नहीं देख सकती वो भगवान देखते हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो राजन जाए, ऐसी विभूतियां सोती नहीं, स्वभाव से जागृत होती हैं। अभी आपने आंख से देखा है, जरा ध्यान से देखिए। अब राजन जाके देखते हैं, जब सच में अभी तो आंख से देखा था, अब ध्यान से देखें तो बेटा न हाथ हिला रहा है न पांव हिला रहा है, ऐसे चुपचाप लेटा है लेकिन सो नहीं रहा। अच्छा, बच्चे को आपने देखा होगा, जब तक जाग रहा है वो शांति से सोता है। कभी हाथ जो है मुंह में डालेगा, कभी पांव मुंह में डालेगा, करता रहेगा हमेशा। क्या करेगा? हाथ पांव हिलाता रहेगा, क्या क्या करता रहेगा। शांति से एक भी मिनट बैठता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बचपन से ही उसके ऊपर संस्कारों का इतना लेप है। इस पूरे जगत में आकर के ऐसे ही दौड़ता रहेगा, हिलता डोलता रहेगा, शांत रहने वाला नहीं है। लेकिन ये ऐसे हैं कि बचपन से ही शांत हैं, सारे विकारों से रहित हैं, इसलिए लेटे हैं तो कोई हरकत नहीं, कोई सांसारिक संस्कार है ही नहीं, तो क्यों हाथ पांव चलाएंगे भैया? सारे विकारों से रहित हैं, इसलिए चुपचाप लेटे। हाथ क्यों हिलाएं भैया? नहीं हिलाते। तो ध्यान से देखिए कि हाथ पांव सब कुछ शांत है, लेकिन लेटे हैं, सिर्फ पलकें झपका रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे। और देख करके वो आश्चर्य देख करके राजा प्रणाम करते हैं और उठा करके लेकर के जाते हैं प्रणाम कराने के लिए। तो पहले की परंपरा हुआ करती थी, आज भी है। आपके घर में जब बेटे बेटियां जन्म लेते हैं तो आप क्या करते हैं? कोई साधु संत आए तो उसको प्रणाम कराते हैं ना, कि आशीर्वाद मिल जाए बच्चे को। इसीलिए आप ला करके चरणों में रख देते हैं, मेरे बेटी को जरा आशीर्वाद दे दीजिए। वो भी लेकर के आते हैं, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि तेन भावेन नरुत्तमस् न वंदितव्येति भवेपि कोचि। जो बालक लेकर के आ रहे हैं वो इतना सामर्थ्यवान है, इन तीनों भावों में, तीनों लोकों में वो किसी की वंदना करने वाले नहीं। उनके लिए कोई ऐसा योग्य व्यक्ति